टिप्स मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, बट अगर ऐसी न्यूज़ रूमर आता ना कि राकेश झुनझुनवाला हैज इन्वेस्टेड या राकेश झुनझुनवाला हैज इन्वेस्टेड देयर, तब देखो अब आर.के. सर कर रहे हैं, तब तो मेरा मन वहाँ पे जाता ही जाता है। और इस चक्कर में मैंने काफ़ी पैसे भी खोए हैं और बहुत मेजर पैसे खोए हैं इन 2019। तो आज दो चीज़ें करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे और ये देखेंगे क्या जो ऐसे टिप्स हैं जो राकेश झुनझुनवाला सर के नाम पे आती हैं, आर दे एक्चुअली ट्रू एंड डू दे एक्चुअली वर्क, हिस्ट्री में जाके देखेंगे। एंड सेकंड चीज़, अपनी दर्दनाक कहानी भी बताई दूंगा, क्या पता आप उससे सीख जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और आज अपनी दर्दनाक कहानी का टाइम आ गया, ठीक है। ये मुझे आज के दिन भी पिंच करता है। तो आज करने के वाले राकेश झुनझुनवाला सर की बहुत टिप्स और रूमर्स आती हैं, उनको देखेंगे। क्यों? एक ना बड़ा कॉमन ट्रेंड सा हो गया है और आप देखोगे बहुत टाइम से है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्ञान बांटते रहते हैं, बट द पॉइंट इज किसी के पास वो कंपनी फंडामेंटली रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है, ना कोई शायद करना भी नहीं चाहता मोस्ट प्रोबेबली। तो लोग क्या बोलते हैं, सबसे इजीएस्ट क्या है दोस्त, सबसे इजी ये है इज दैट जाओ देखो बड़े इन्वेस्टर्स किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे पैसे डाल दो। उन्होंने तो फंडामेंटली एनालाइज करके रखा होगा, लॉजिक सही है। इसलिए और स्पेसिफिकली इसलिए जो राकेश झुनझुनवाला सर की न्यूज आती है ना कि ही इज बॉट देयर और ही इज बॉट देयर, लोग पागल हो जाते हैं। तो सबसे पहला केस जो रूमर आया था वो है येस बैंक का, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, आपसे न्यूज़पेपर आर्टिकल भी शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्रेडिबल सोर्सेस रूमर आते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपसे स्क्रीन दिखा रहा हूं तो आप देख सकते हो, ये बिजनेस टुडे इनका आर्टिकल है दैट राकेश झुनझुनवाला हैज बॉट 1.3 करोड़ शेयर्स ऑफ येस बैंक। सॉरी, सेकंड टेक। अब इस आर्टिकल businesstoday.in में आप देख सकते हो, क्रेडिबल सोर्स है, राकेश झुनझुनवाला बॉट 1.3 करोड़ शेयर्स ऑफ येस बैंक। 1.3 करोड़ शेयर्स सुन के क्या रहेगा, ओ भाई साहब राकेश झुनझुनवाला सर ने 1.3 करोड़ शेयर्स खरीद लिए हैं, ये तो कंपनी बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छा करेगी। सुनने में लगता है 1.3 करोड़ शेयर्स बहुत बड़ा है, बट इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़े। आइए आर्टिकल स्क्रॉल करते हैं। लुक एट दिस, राकेश झुनझुनवाला बॉट येस बैंक शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 67.10, वैल्यूइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ एट रुपीज 86.89 करोड़। इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है। बल्क डील डेटा शोड ये हिज स्टेक इन येस बैंक is 0.5% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, जो मिनिस्क्यूल है। अब क्या कोई ये पढ़ता है? ये यहाँ तक तो सर पहुंचेंगे नहीं। जैसे ही न्यूज आई राकेश झुनझुनवाला सर ने 1.3 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं, बस सोशल मीडिया में आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा और हम सब के सब ये शेयर खरीदने टूट पड़ेंगे। ये आर्टिकल आया था 8 नवंबर 2019 को, ठीक। अब येस बैंक का शेयर देखें, अब आप देखोगे 8 नवंबर 2019, इसको थोड़ा मार्क किया जाए, 8 नवंबर 2019 अराउंड इस एरिया में उन्होंने स्टॉक्स लिए थे। उनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कितना था? 0.5%। अगर आपके पोर्टफोलियो का 0.5% कोई रिस्की एसेट में आपको फर्क भी पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। सबने खरीद दिया। उसके बाद ये शेयर की हालत तो आप देख ही रहे हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख ये है इज दैट जब भी कोई ऐसे रूमर पे आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हो, उसको डिटेल में पढ़ो कि उनके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटाइल है वो। अगर 0.5% है तो वो रिस्क तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ, मैं भी डाल दूंगा कल को किसी रैंडम क्रिप्टो करेंसी में 0.5%, फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्क है। ये उनके लिए भी रिस्क था, बट बहुत हम ऐसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो यहाँ पे अपना मेजॉरिटी पैसा डाल देते हैं एंड दिस इज व्हाई पीपल लूज। अब आते हैं इनके सेकंड रूमर में। ये रूमर आया था ऑफ राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स, ठीक है। अब जैसे वो दिख रहा है, ये मिंट का है, अगेन क्रेडिबल सोर्स। दिस मल्टी-बैगर स्टॉक नियरली डबल्स इन अ मंथ एज राकेश झुनझुनवाला टू इन्वेस्ट। आर्टिकल कब आया है? 6 अगस्त 2021 को, ठीक। तो आपको दिख रहा है। अब एक बार ये रील देखिए जो मैंने इंस्टाग्राम में बनाई थी, वॉचिंग दिस न्यूज। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टेड इन दिस स्मॉल स्टॉक और भाई इसका जंप नेक्स्ट लेवल। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टेड 31 करोड़ और लुक एट द जंप, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। ये दी ना अच्छी टिप, भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो स्टॉक सिर्फ रूमर्स पे चल रहे हैं और जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू फंडामेंटल कुछ है ही नहीं रिलेटिव टू द प्राइस, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक्स। इन्वेस्ट वाइजली एंड स्मार्टली, नॉट बाय कॉपीइंग अदर्स। रील आपने देखी तो जैसी न्यूज आई थी मैंने रील बना दी थी। एक और सी चीज मुझे याद आई, अब अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करे तो वहां जाके फॉलो कर देना, वहां पे कांस्टेंट अपडेट्स आपको मिलते ही रहेंगे। अब रियल टाइम में देखते हैं अब उस स्टॉक का हुआ क्या यार, आ जाओ। ये है स्टॉक ऑफ राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स। यही थी वो पीक जहां पे मैंने वो रिकॉर्ड किया था और यही थी वो पीक 10 अगस्त 2021। ये आर्टिकल कब का था? ये आर्टिकल था 6 अगस्त 2021। तो इसी टाइम पे ये स्टॉक खरीदा गया था और आपको दिख रहा है वॉल्यूम्स क्रेजीली ऊपर बढ़ गई हैं। उसके बाद से बहुत लोगों ने स्टॉक खरीद लिया होगा। स्टॉक ये देखिए फ्लैट फ्लैट नीचे, फिर फ्लैट नीचे नीचे, फ्लैट फ्लैट फ्लैट।
यू माइट से हर्ष इसमें इतना नुकसान थोड़ी हुआ है दोस्त, यहाँ नुकसान की बात तो है ही है, नुकसान तो हुआ ही आपका यहाँ पे 300 रुपए का, बट एक और से भी बड़ी चीज नुकसान हुई है, वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस टाइम पे दूसरे शेयर्स, इस टाइम पे स्टॉक मार्केट हैज रीच्ड टू नेक्स्ट लेवल, वो सब लूज हो चुका है। क्यों? पैसा सारा अटका हुआ भी इधर था, इन्फ्लेशन ने भी पैसा पिटा एंड पैसे हार भी गए। सो अगेन ऐसी न्यूज़ पे भरोसा करना सेंस नहीं बनता। अब एक और एग्जांपल है ऑफ जी एंटरटेनमेंट, न्यूज़ दिखाते हैं, आइए। ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। तो यहाँ है राकेश झुंझुनवाला मेड 70 करोड़ इन 10 days फ्रॉम जी एंटरटेनमेंट स्टॉक, राइट। बहुत अच्छी बात है, हेडलाइन हो गई तो आपको तो पता ही है आधे लोग हेडलाइन में फ्लैट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद ये अब इसको ध्यान से पढ़िए। ऑन 14 सितंबर अलॉन्ग विद रेयर एंटरप्राइजेस, ठीक है, परचेज हुआ था 4.86 million shares at an average price of 236.2 a piece। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 25 सितंबर 2021। तो 14 सितंबर 2021 को स्टॉक्स खरीदे गए थे, 25 सितंबर 2021 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ये पब्लिश्ड आर्टिकल देखना भी बड़ा जरूरी है, लोग आधी बार यही नहीं देखते, तो ये आपके लिए बहुत एक गोल्डन नगेट है कि हमेशा देखो आर्टिकल पब्लिश कब हुआ है, ठीक है। अब जी का शेयर खोल लेते हैं, आइए। जी का शेयर खोल लिया, इन्होंने कब लिया था? 14 सितंबर, राइट। तो 14 सितंबर इफ आई टेक हियर 14, तो अराउंड दिस फेज इस टाइम पे स्टॉक खरीदा गया था। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक तो अलग लेवल पे ही ऊपर चढ़ गया, बट क्या ये न्यूज़ सबके पास आई होगी टाइम पे? नहीं। 25 सितंबर को आर्टिकल प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो 25 सितंबर आप लगा लो, 25 सितंबर कहाँ पे है, यहाँ देखते हैं, ठीक। 25 सितंबर था इधर ये आर्टिकल को पब्लिश किया गया था। तो फैला होगा और होगा कि यार राकेश झुंझुनवाला सर ने इतने पैसे कमा लिए, अब तो स्टॉक नीचे भी जा रहा है, खरीदते हैं, सब खरीदते हैं, खरीदो, राइट। लॉजिक ही होता है और हल्की हल्की वो स्प्रेड होती है। अब क्या आपको पता है राकेश झुंझुनवाला सर ने कब बेचा? वो तो न्यूज़ आएगी नहीं। क्या आपको पता है क्या रीजन से खरीदा था? वो भी न्यूज़ क्लियर नहीं आएगी। कितना परसेंट उनकी पोर्टफोलियो का था? वो भी न्यूज़ क्लियरली नहीं आएगी। अभी तक तो देखो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो गया, बढ़िया, बट अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने स्टॉक को लंबा खरीद के बैठ जाते तो आज स्टॉक की हालत ये है। तो क्या इनकम्प्लीट न्यूज़ या एक इनकंसिस्टेंट न्यूज़ से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर आपके सामने है। हो सकता है 1-2 रुपये कमा लो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो जाए आपको, मान लिया मैंने, बट लॉन्ग टर्म में नुकसान खाना पक्का ही है। अब ये सब हटाओ, अब अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ, अपनी पर्सनल दर्दनाक कहानी बताता हूँ ऑफ DHFL। अब ये बात है 2018 की, आई थिंक फ्रॉम दिसंबर 2018, ठीक है। मी, माई फादर एंड आदित्य, हम तीनों बड़े ऑप्टिमिस्टिक किस पे थे? NBFCs पे और रियलिटी सेक्टर पे बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि यार ये सेक्टर्स तो बहुत अच्छा करेंगे। एंड टू टच वुड हुआ क्या, दैट 2019 में रियलिटी सेक्टर और NBFCs वर वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑफ दैट ईयर। तो ये भी बढ़िया था, बट तभी भी मैं बहुत बुरी तरह पिटा। क्यों? मेरा 10 से 12% पैसा ना पोर्टफोलियो वॉज पार्क्ड इन DHFL। DHFL ना उस समय फंडामेंटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट NBFCs ऑन पेपर थी। हुआ क्या? IL&FS का स्कैम आपको याद हो, 2018 में IL&FS का स्कैम हुआ, हल्की करके हर NBFC पे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने लग गया और DHFL में तो बहुत बुरी तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया। अब मेरे पास स्टॉक रखा था, वो स्टॉक नीचे जा रहा है, तो क्या मैं इसको बेच दूंगा? नहीं यार, 10-12% है, आप भी नहीं बेचते लॉस वाला स्टॉक, मैं भी नहीं बेच पाता हूँ, ये हम ह्यूमन हैं, सबकी प्रॉब्लम है। तो होता क्या ना, मेरा दिमाग चलने लग गया कि नहीं यार DHFL अच्छा इसलिए। आप ये भी नोटिस करोगे जब आपके पास भी कोई स्टॉक होगा ना और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप अपने आप को रीजंस दोगे, आपका ब्रेन आपको रीजंस देगा कि यार ये तो अच्छी न्यूज़ है तो स्टॉक चल पड़ेगा, ये तो अच्छी न्यूज़ है स्टॉक चल पड़ेगा, और आप आपका दिमाग नेगेटिव न्यूज़ पूरी निगेट कर देगा, आप सिर्फ फोकस करोगे पॉजिटिव न्यूज़ में। ये होता है बिहेवियरल फाइनेंस। बाय द वे, इफ यू एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड बिहेवियरल फाइनेंस डीपली, मेरा पूरा एक वेबिनार है, वेबिनार पेड है, बट ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू एवर मेक, कि साइकोलॉजी से स्टॉक मार्केट में पैसा लोग कैसे हारते हैं, कैसे ये बिहेवियरल फैक्टर्स हैं विच मेक द डिफरेंस बिटवीन नॉलेजेबल इन्वेस्टर एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। आपको हमेशा प्रॉफिटेबल पे एम करना चाहिए। अब DHFL का आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ, इधर आइए। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने अराउंड इधर स्टॉक लिया था 2018 की तरफ, ठीक है, लेट 2018 जैसे मैंने आपको बताया, और ये कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है, तो ये मेरे ग्राफ मनी कंट्रोल से मिला है। ये स्टॉक नीचे आता गया। दूसरे स्टॉक सब बुरे चल रहे थे, सेक्टर भी ऊपर चल रहा था, बट ये स्टॉक नीचे आता गया। आई थॉट कि नहीं, रखते हैं, बड़ा कंफ्यूज था। फिर ये आर्टिकल आया और ये स्पेकुलेशन हर जगह फैल गई। देखिए, अब यही न्यूज़ पढ़ी मैंने, मुझे लगा यार राकेश झुंझुनवाला सर भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं DHFL में, कुछ सोच के ही कर रहे होंगे, इतने बड़े इन्वेस्टर है यार, इतनी इज्जत है, ऐसे थोड़ी कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे, अच्छा ही होगा। और मैं अपने आप को रीज़न देता गया कि नहीं सही है, होल्ड करो। फिर आपको पता है क्या, ये न्यूज़ आर्टिकल आया, ये देखिए, राकेश झुंझुनवाला
has lost 178 करोड़ with DHFL share in 2019 और ये है DHFL का ग्राफ। ये करते 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 कंपनी ही भाई साहब डीलिस्ट हो गई। मैं तो उसमें निकल गया था, आई थिंक वही दिसंबर 2019 के आसपास निकल गया था। थोड़ी जो लॉस है काट के आगे बढ़ो, और लोगों ने इस समय मुझे बोला था कि क्या बेवकूफ़ी है, स्टॉक इतना गिर गया तो रख लो, क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि स्टॉक बंद हो गया, वो एटलीस्ट इतनी खराब हालत नहीं हुई। एटलीस्ट 30-40 रुपये तो मुझे मिल गए स्टॉक के एटलीस्ट। सो इससे हम क्या एक और सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट बड़े इन्वेस्टर्स भी गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं सब सही है, सबका हर 100% सही होता है, नहीं, वो भी गलत हो सकते हैं। सो 4 चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहला, बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा सही नहीं होते, वो भी गलत हो सकते हैं। सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, जो येस बैंक केस में था, कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तो कितना परसेंटाइल ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद व्हेन डिड दे बाय, और एग्जैक्टली क्या रीज़न था और क्यों खरीदा था, एंड व्हेन डिड दे सेल, क्या रीज़न था, क्यों बेचा था और कब बेचा था। अब क्या ये सारी न्यूज़ आपको क्या राकेश झुंझुनवाला सर या कोई भी बड़े इन्वेस्टर आपके कान के आपको बताएंगे अच्छा ये हो रहा है? नहीं, जब तक आपको न्यूज़ मिलेगी ऑलरेडी टू लेट है। इसलिए इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू टू वेस्ट योर टाइम इन सच रूमर्स एंड फॉर यू कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चेंज करो बिकॉज ऑफ सच रूमर्स अराउंड बिग इन्वेस्टर्स। बट इसका मतलब क्या है, सब बिग इन्वेस्टर्स खराब है? नहीं, इनसे सीखना बड़ा जरूरी है। और एक बड़े इन्वेस्टर जिन पे मैंने पूरी वीडियो नहीं थी, 5 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम विजय केडिया सर,